सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू एंड अभी हम लोग प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी से क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड इसमें हमारा पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरे फिल्म इमल्सन कंटेन्स क्रिस्टल्स ऑफ एक्सरे फिल्म इमल्सन में किसके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं? तो हमें एक्सरे फिल्म इमल्सन क्रिस्टल जो होते हैं सिल्वर ब्रोमाइड के पाए जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन्स आर द लाइट सेंसिटिव ग्रेन्स होते हैं जो कि इमल्सन में पाए जाते हैं। इमल्सन को एक्सरे फिल्म का हार्ट भी बोलते हैं। एंड इन फिल्म प्रोसेसिंग द डेवलपर मोस्ट लाइकली, डेवलपर कैसा होता है? तो डेवलपर जो होता है आपका एल्कलाइन होता है इसका नेचर। एंड रिड्यूसेस सिल्वर हैलाइड, यहाँ पे डेवलप होती हैं इमेज। एंड इसमें हाइड्रोक्विनोन मेटॉल एंड फेनिडोइन पाए जाते हैं। सो फिल्म डेवलपमेंट इज द रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स टू ए क्लम्प ऑफ सिल्वर एटम्स। इसमें फिल्म डेवलपमेंट होता है, इसमें रिडक्शन की क्रिया होती है एंड एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऑफ सिल्वर हैलाइड at grains to a clump of silver atoms. And if I naught is the light incident on a film, अगर I naught light incident है on a film and IT है light transmitted, तो optical density क्या होगी? So what is the optical density? So optical density is the log I naught upon IT। तो आई नॉट क्या है? इंसिडेंट लाइट है। आई टी क्या है? ट्रांसमिटेड लाइट है। सो फिल्म डेंसिटी इज लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। एंड द फ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय ए फिल्म विथ एन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ 2। अगर फ्रैक्शन बताइए फिल्म का जो कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है 2, तो इसका फ्रैक्शन जो है, तो एक फिल्म विद द डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड 1%, तो 0.01 होगा ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.01। एंड मैक्सिमम स्लोप्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज कॉल्ड। मैक्सिमम स्लोप जो होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, उसको क्या कहते हैं? उसे गामा कहते हैं। गामा ये कंट्रास्ट इंडेक्स को दिखाता है। फिल्म गामा इज़ द मैक्सिमम स्लोप होता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व में। कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम लोग हर्टन एंड डिफेल्ड कर्व भी बोलते हैं, एच एन टी कर्व। एंड फिल्म्स यूज फॉर चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशंस आर मोस्ट लाइकली हैव इंक्रीज। जो चेस्ट एक्सरे होती हैं वो उनमें क्या इंक्रीज होता है? तो उनका लैटिट्यूड जो होता है वो इंक्रीज होता है। चेस्ट फिल्म्स आर रिक्वायर वाइड लैटिट्यूड की ज़रूरत होती है टू कैप्चर इंटेंसिटीज ट्रांसमिटेड थ्रू द लंग्स एंड मेडिसिनम। ठीक है। एंड नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ एक्सरे फोटॉन्स अब्जॉर्ब्ड बाय ए रेडियोग्राफिक फिल्म अलोन, नो स्क्रीन इज मोस्ट लाइकली। तो कोई स्क्रीन नहीं है तो कितने परसेंटेज अब्जॉर्ब किया जाएगा बाय ए रेडियोग्राफिक फिल्म, जबकि स्क्रीन यूज़ नहीं हुई है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1% ऑफ एक्सरे फोटॉन्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय रेडियोग्राफिक फिल्म में। सो ए फिल्म अलोन अब्जॉर्ब्स 1% ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन्स। 1% ऑफ अकेले अब्जॉर्ब करती है अगर उसमें स्क्रीन नहीं यूज की जा रही है तो। एंड हाउ मेनी लाइट फोटॉन्स वुड ए स्क्रीन लाइकली टू इमिट आफ्टर अब्जॉर्बिंग 20 किलो इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स। एक जो है लाइट कितने लाइट फोटोन को इमिट करेगी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है जब वो ऑब्जर्व करती है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स को, तो वो 1000 लाइट फोटॉन्स को इमिट करेगी। सो 20 keV एब्जॉर्ब्ड एंड 10% 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट goes into light. Since each light photon has 2 electron volt, there would be 1000 light photons। ठीक है। एंड कन्वर्जन इफिशियंसीज ऑफ रेडियोग्राफी
स्क्रीन्स आर लाइकली। कन्वर्जन एफिशिएंसीज होती हैं रेडियोग्राफी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स की, वो कितनी होती है? तो वो होती है कन्वर्जन एफिशिएंसीज 10% होती है। मोस्ट स्क्रीन्स कन्वर्ट 10% ऑफ द ऑब्जर्व्ड एक्सरे एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में 10% कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी रखती हैं। एंड फ्रैक्शन ऑफ 80 किलोवोल्ट एंड एक्सरेज एब्जॉर्ब्ड बाई ए स्टैंडर्ड स्क्रीन फिल्म कैसेट इज मोस्ट लाइकली। देखिए जो फ्रैक्शन होता है 80 किलोवोल्ट के एक्सरे जो ऑब्जॉर्ब होती हैं बाई ए स्टैंडर्ड स्क्रीन फिल्म कैसेट से, तो मोस्ट लाइकली कितना होता है? एब्जॉर्ब 0.5 ऑब्जॉर्ब होता है। इतना 0.5 के हिसाब से एब्जॉर्ब होता है। ए टिपिकल स्क्रीन एब्जॉर्ब्स अबाउट हाफ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे फोटॉन्स, हाफ को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। एंड विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट द स्पीड ऑफ ए स्क्रीन फिल्म इमेजिंग सिस्टम? कौन सा फैक्टर सबसे कम अफेक्ट करेगा स्पीड ऑफ स्क्रीन फिल्म इमेजिंग सिस्टम को? तो वो है आपका कैसेट डिमेंशन। कैसेट डिमेंशंस जो हैं वो सबसे कम इफ़ेक्ट करेंगी स्पीड ऑफ स्क्रीन फिल्म इमेजिंग को। फिल्म टाइप, फॉस्फर मटेरियल, स्क्रीन थिकनेस, डेवलपर टेम्परेचर, ये सब ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है। कैसेट साइज इज इरेलेवेंट फॉर द फिल्म स्पीड डिटर्मिनेशन। ठीक है। एंड एयर कर्मा माइक्रोग्रो में जो होता है रिक्वायर्ड टू एक्सपोज 200 स्पीड स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन वुड लाइकली टू बी। एयर कर्मा जो माइक्रोग्रे में होता है और रिक्वायर करता है एक्सपोज करने के लिए 200 स्पीड स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन को, वुड लाइकली टू बी कैसा होगा? 5 होगा। सो 5 माइक्रोग्रे इज रिक्वायर्ड फॉर ए सेटिस्फैक्ट्री फिल्म इमेज यूजिंग 200 स्पीड स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन। जो 5 माइक्रोग्रे होता है वो रिक्वायर्ड होता है सेटिस्फैक्ट्री फिल्म इमेज के लिए, जिसमें 200 की आपकी स्पीड स्क्रीन फिल्म कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे 200 के लिए 5 माइक्रोग्रे रिक्वायर्ड होगा। एंड हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 512 सेट्स ऑफ ग्रे? 512 सेट्स ऑफ ग्रे के लिए आपको 9 से बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। 2 का पावर 9 होता है। ठीक है। एंड देखो 2 के पावर 9 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो गुणा 2, 5 हो गए, 3 2 5 2 6 7 8 9। ठीक है। तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, मतलब जब इसको पूरा करेंगे 64 दूनी 60 120 128 128 का गुणा करेंगे तो 240 50 एंड 268 कुछ होगा। 268 गुणा 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 512 सेट्स। तो इस हिसाब से आपका 9 बिट्स का होगा। इसी तरीके से जो 9 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट 512 सेट्स ऑफ ग्रे, 9 बिट्स की ज़रूरत होती है। इनपुट डिवाइसेस फॉर ए कंप्यूटर डू नॉट इंक्लूड। इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के लिए होती हैं उनमें क्या नहीं इंक्लूड होता है? तो प्रिंटर जो होता है वो इनपुट नहीं आउटपुट के लिए यूज होता है। कीबोर्ड, ट्रैक बॉल एंड टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस नॉट एन इनपुट डिवाइस। ठीक है। एंड टेलीफोन मॉडेम विद ए 56K बॉड रेट लाइकली ट्रांसमिट्स बिट्स पर सेकेंड। कितने बिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट करता है? तो ये 56,000 बिट्स पर सेकेंड ट्रांसमिट करता है। एक टेलीफोन मॉडेम जो होता है वो 56,000 के जो बाउड रेट का लाइकली ट्रांसमिट करता है 56,000 बिट्स पर सेकेंड्स। ठीक है। फिर 56,000
सिंस वन बाड मीन्स 1 बीट पर सेकेंड, 1 बाड का मतलब होता है 1 बीट पर सेकेंड, तो 56K का मतलब 56K बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, देख लेते हैं हाउ मेनी 1024 images 2 byte per pixel can be stored on 2 gigabyte disk। तो कितने स्टोर किए जा सकते हैं, तो 1000। देखिए ईच इमेज हैज 1 मेगापिक्सल, सो 2 बाइट्स पर पिक्सल के अकॉर्डिंग 2 MB, सो द डिस्क कैन स्टोर 1000। डिस्क स्टोर कर सकती है 1000 तक का। ठीक है, एंड व्हाट इज मोस्ट लाइकली पिक्सल साइज व्हेन 25 by 25 का रीजन सेंटीमीटर रीजन इज इमेज्ड यूजिंग ए 256 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मैट्रिक्स जब यूज हो रही है, एंड 25 का हो रहा है रीजन है, तो इसमें जो पिक्सल साइज होगा वो होगा 1 approximately 1 mm because the dimension of 250 mm and number of pixels is 256, number of pixels 256 and dimension है 250, तो इसी हिसाब से आपका जो पिक्सल साइज है वो 1 मिलीमीटर का होगा। एंड विच गैस वुड बी मोस्ट लाइकली यूज्ड एज एन एक्सरे डिटेक्टर फॉर डिजिटल मेडिकल इमेजिंग, कौन सी गैस को यूज करते हैं एक्सरे डिटेक्टर में डिजिटल इमेजिंग में, तो हम लोग जेनॉन गैस के डिटेक्टर्स यूज कर रहे हैं। जेनॉन सिंस इट हैज़ ए हाई एटॉमिक नंबर 54 एंड हैज़ एक्सरे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज कंपेरेबल टू आयोडीन एंड बेरियम, इसमें जो एक्सरे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आयोडीन एंड बेरियम से कंपेयर्ड होती हैं। तो जेनॉन के पास होती है हाई एटॉमिक नंबर जो कि होती है 54। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू एक्वायर डिजिटल एक्सरे इमेजेस, कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होगा डिजिटल इमेजिंग में, तो आपका सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो सीजियम आयोडाइड है। सीजियम आयोडाइड हैज एक्सीलेंट एक्सरे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज एंड इज यूबिक्विटस एंड एज एन एक्सरे डिटेक्टर इन फोटोस्कोपी एज इन फ्लैट पैनल रेडियोग्राफी में यूज होता है सीजियम आयोडाइड, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। अगर ये सब ऑप्शन आपको दिए जाएँ तो सीजियम आयोडाइड को आपको सिलेक्ट करना है। एंड फोटो स्टिमुलेबल फास्पर्स आर रीड आउट यूजिंग, फोटो स्टिमुलेबल जो फास्पर्स होते हैं वो किसको यूज करके रीड आउट होते हैं, तो ये होते हैं रेड लाइट को यूज करके रीड करते हैं। रेड लाइट इज़ यूज टू रीड आउट द फोटो स्टिमुलेबल फास्पर्स व्हेन स्टिमुलेटेड ब्लू लाइट इज इमिटेड, जब स्टिमुलेट होते हैं तो ब्लू लाइट एमिट होती है। द डायनेमिक रेंज ऑफ ए फोटो स्टिमुलेबल फास्फर इज मोस्ट लाइकली, डायनेमिक रेंज क्या होती है फोटो स्टिमुलेबल फास्फर्स की, तो वो होती 10:4:1। PSP प्लेट की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, 10:4:1 होता है डायनेमिक रेंज आपका, किसमें होता है PSP प्लेट में। सो द टिपिकल डायनेमिक रेंज ऑफ PSP प्लेट की होती है वो 10:4:1 होती है। The X-ray absorber material most likely used in indirect flat panel X-ray detector is, indirect flat panel detector में जो X-ray detector फ्लैट पैनल में जो X-ray डिटेक्टर्स होते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, सीजियम आयोडाइड, इनडायरेक्ट डिजिटल डिटेक्टर जो होता है। एंड इनडायरेक्ट X-ray डिटेक्टर्स मेनली यूज सीजियम आयोडाइड as the X-ray absorbing phosphor material। ओके।